सबके भीतर कितनी चीजें होनी चाहिए? 4। क्या? सबके भीतर धर्म होना चाहिए। धर्म, हम सबके अंदर धर्म हो। धर्म होगा तो भगवान भी होंगे, करुणा भी होगी, दया भी होगी। धर्म होगा तो दूसरे नंबर पर अर्थ है। पैसा भी होना चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो आप पुण्य क्या करोगे। तो धर्म हो और धर्म के अनुसार कमाया गया अर्थ हो, और जब अर्थ होगा तो फिर कामनाएं पूरी होंगी। काम, संसार का सुख भी लेना जरूरी है। बढ़िया संसार को देखो कैसा है, सुख लो संसार का। कामनाओं की पूर्ति करो, जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करो, काम। और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों होने चाहिए सबके पास। आपके पास धर्म भी हो, धर्म के रास्ते पर चलो, अर्थ भी हो, पैसा भी आपके पास होना चाहिए। हमारा देश कभी गरीब नहीं रहा। हमारे यहाँ धर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि हम धन नहीं कमाना जानते या धन से उपयोग करना नहीं जानते। हमारा देश ही पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। तो भारत देश तो सोने की चिड़िया। हमारे यहां धन की कमी नहीं, परंतु हम लोगों के पास धन कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर। पहले क्या है? धर्म। बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए? बोलो जोर से, क्या होना चाहिए? धर्म। हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर क्या हो? धर्म हो। और धर्म होगा तो अर्थ आएगा। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है, पैसा उसी के पास आता है। अब आप लोगों ने एक गलत मानसिकता बना ली कि महाराज जी हम झूठ ना बोलें तो हमारा बिजनेस ना चले, हमारा काम ना हो। झूठ बोलना कहाँ है? कहाँ झूठ बोलें, कहाँ ना बोलें, कितना बोलें, कितना ना बोलें। ये झूठ बोलने के लिए भी धर्म चाहिए। यदि धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप झूठ भी नहीं बोल पाओगे। झूठ बोलने के लिए भी क्या चाहिए? धर्म का ज्ञान चाहिए। कहाँ झूठ? अब देखो, छोटे छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं तो माँ बाप पकड़ लेते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर अभी धर्म नहीं है। कहाँ झूठ बोलना चाहिए ये ज्ञान उनको नहीं है। झूठ बोलना चाहिए, पता है आपको? शास्त्र इजाजत देते हैं कि कुछ जगह पे आप झूठ बोल सकते हैं। बताओ कहां कहां झूठ बोल सकते हैं? मैया बताओ कहां झूठ बोल सकते हैं? हैं? झूठ बोल सकते हैं कहां? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया गुरु द्रोणाचार्य से, जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। तो झूठ क्यों बुलवाया भगवान ने? क्योंकि वहां पर झूठ बोलना ही धर्म था। कैसे? गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष लोगों की हत्या किए जा रहे थे। पांडवों की सेना निर्दोष थी, पांडव निर्दोष थे। पितामह गुरु द्रोणाचार्य दुष्ट दुर्योधन का साथ देते हुए पांडवों की निर्दोष सेना को, जो खड़ी थी, उस खड़ी सेना पे बाण छोड़े जा रहे थे, सब मर रही थी। तो सैकड़ों की रक्षा के लिए एक झूठ से एक को मार देना धर्म है।
बोलो हाँ। जहां एक की मृत्यु से लाखों जिंदगी बच रही हो। जैसे हमने आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक हिटलर नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? हिटलर। इस धरती का सबसे निर्दयी, सबसे क्रूर व्यक्ति था हिटलर, जिसने लगभग 1 लाख लोगों को मारा होगा, जिनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, स्त्रियां थीं, छोटी छोटी लड़कियां। उठा के सीधा आग में फेंक देता था, जिंदा। ऐसे ऊपर फेंकता था, नीचे भाला लेके खड़ा हो जाता था। बच्ची ऊपर फेंके और भाला नीचे रख ले तो छिद जाए पूरा। कहां छिद रहा है पता नहीं। अब बताओ कि उस एक हिटलर को जिसने मारा होगा, किसी ने यदि मार दिया होगा, तो वो हिटलर को मारना पाप रहा होगा कि पुण्य? जो लाखों की हत्या किए जा रहा है, नरसंहार किए जा रहा है, ऐसों को मार देना पाप है कि पुण्य? ये किसी तीर्थ यात्रा से कम समझिएगा। हत्या करना पाप है, पर हत्या करना पुण्य भी बन जाती है यदि सिचुएशन पे ध्यान दिया जाए तो। यही तो धर्म है। धर्म ही तो ये बताएगा कि किसे मारो और किसे ना मारो, कहां सच बोलना है, कहां झूठ बोलना है। झूठ बुलवाया, अश्वत्थामा मारा गया। फिर गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई, सेना बच गई। झूठ बोलना चाहिए कहां? जहां आपके झूठ से लाखों लोगों की जिंदगियां बच रही हों, लोगों का जीवन बच रहा हो। यदि आपके झूठ बोलने से किसी निर्दोष की जिंदगी बच जाए तो झूठ बोल के उसकी जान बचा लेना धर्म है। वो झूठ सत्य से भी बढ़ करके। आपके झूठ बोलने से यदि गाय की रक्षा हो रही हो, गौ हत्या बंद हो रही हो, तो वहां झूठ बोल के गाय की रक्षा कर लेना चाहिए। स्त्रीसु नरम विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे, ये शुक्राचार्य जी की नीति। कहां झूठ बोले, कहां झूठ ना बोले। आप लोग झूठ गलत जगह पे बोलते हैं। आप अपने प्रॉफिट के लिए झूठ बोलते हैं। 10 रुपया की चीज 20 रुपया 25-50 में बेच दी। आप बोले मैं तो बहुत होशियार हो गया। ये झूठ है साहब। उचित मुनाफा कमाना सही है, अनुचित मुनाफा कमाना भी गलत। झूठ ना बोलो। क्यों? क्योंकि सच बोलने को धर्म कहा है। आपका स्वार्थ, यदि आप अपने स्वार्थ से झूठ बोल रहे हैं तो वो पाप है, और आप लोगों के हित के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ फिर झूठ नहीं, पर वो निष्काम झूठ होना चाहिए, जहां आपका उसमें कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ ना हो। अब आजकल बताइए, लोग स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हैं, है ना, स्वार्थ के लिए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों आपके पास होने चाहिए। एक दिन की बात है कि ध्रुव जी महाराज, उत्तानपाद के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपनी माँ के पास खेलते खेलते पहुंचे। माँ, मेरे पिता कौन है? माँ ने कहा, बेटा पिता आपके ये राजा उत्तानपाद जी हैं। ध्रुव जी दौड़े दौड़े पिता की गोद में गए कि पिताजी आओ, आज मैं आपकी गोद में बैठूंगा। पिताजी ने गोद में बिठाना तो चाहा, पर ध्रुव जी की सौतेली माता खड़ी थी। सौतेली माँ नाम था सुरुचि। उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और बाहर का रास्ता दिखा दिया, चल बाहर। तो कहाँ इस गोद में बैठने चला? ध्रुव जी बोले, माँ
मैं पिता की ही गोद में तो बैठने गया था, मैंने कौन सा अपराध किया? पिता की गोद में बैठना कहाँ गलत है माता? तब सुरुचि ने कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तू मेरी सौत का बेटा है। जा तपस्या कर पहले, जब भगवान प्रकट हो जाएं तो बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठ पाएगा। ध्रुव जी चल पड़े। मां सुरुचि से, सुनीति से कहा, मां मैं आपका बेटा हूं। माता ने कहा है कि जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठेगा। तो माता, क्या मैं उस माता का बेटा नहीं हूं? सुनीति ने समझाया कि पुत्र, तू है तो सबका बेटा। तूने तो उसे अपनी मां माना, पर उन्होंने तुझे अपना पुत्र नहीं माना। जबकि ध्रुव जी 5 साल के थे। 5 साल के बच्चे के साथ भी लोग ऐसा भेदभाव करते हैं कि तू मेरा है और तू मेरा नहीं है। भगवान यही कहना चाहते हैं। कैकेयी माँ ने भी यही गलती की कि मेरा बेटा राजा बनेगा, कौशल्या का बेटा राजा, अयोध्या का राजा नहीं बनेगा। जहां तेरा और मेरा का भाव है, भगवान को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके भीतर से तेरा और मेरा चला जाता। क्या समाप्त करना है? तेरा और मेरा। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं और मेरा। मैं कौन हूं और मेरा क्या? अच्छा आप लोग बताओ। मैं, आप लोग भी कहते हो ना, मैंने ये, मैंने वो, मैंने ये, मैंने। क्यों भैया बताओ, मैं, बताइए मैं कौन हूं? क्यों भैया? मैं, आप कौन है? मैं मतलब आप अपने लिए बोलेंगे तो मैं आएगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मैं कौन हूं? सब लोग बोलो, मैं कौन हूं? जोर से बताओ, मैं कौन हूं? सब लोग बताओ, आप कौन हैं? मैया, मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप बताओ, आप कौन हैं? कौन हो आप? आप कौन हो मेरी माँ? हैं? कौन है आप? आप कौन हैं भैया बताओ। नहीं पता? आपको लोगों के बारे में पूरा ज्ञान है कि वो कौन है, वो कौन है, पर खुद के बारे में ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं भैया बताओ। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या? आना जल्दी, टाटा। मैं कौन हूं? आप लोग ये सवाल अपने से जरूर पूछिएगा कि मैं कौन हूं, संसार में क्यों आया हूं, और मेरा, चलो मैं कौन हूं ये तो आपने नहीं बताया, चलो ये बता दो कि आपका कौन है, मेरा कौन है? मेरा कौन? मेरा कौन? मैं कौन ये भी नहीं पता। मेरा कौन? आपका कौन भैया? आपका कौन है? ये भैया बताएंगे हमारे। आपका कौन है? कोई नहीं है। ये भैया से पूछो, चश्मा वाले भैया से, आपका कौन? भैया आपका? भैया आपका? आपका कौन है?
आप कहते हो मेरे 2 बेटे हैं, मेरा परिवार है, मैं और मेरा। ये 2 चीजें याद रखिएगा। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, एक प्रकाश, ईश्वर का अंश। जैसे चूल्हे में आग लगी तो अंगारे चूल्हे से, जब आप रोटी बनाती हो चूल्हे में, तो अंगारे कई बार चूल्हे से बाहर निकल आते हैं। तो वो अंगारे कहां से बाहर आए? चूल्हे से ही आए, और फिर आप उन्हें चूल्हे पे डाल देती हो। वो आग का ही तो अंश है। चूल्हे की आग में और उस अंगारे की आग में क्या अंतर है? बोलो। कोई अंतर नहीं। पर चूल्हे की आग में प्रभाव ज्यादा है। एक छोटा सा अंगारा है, उसमें प्रभाव, उस एक अंगारे से रोटी नहीं बन सकती। पर आग अधिक है चूल्हे में, तो उससे सब हो सकता है। उसी तरह ईश्वर तो आग का पूरा चूल्हा है, और हम एक जरा से अंगारे हैं। हम आग का ही अंश है वो अंगारा। उसी तरह हम सब ईश्वर के अंश हैं। जब यहां से मर के जाते हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं। मेरा कौन? मेरा कोई नहीं। यदि कोई है तो बताओ उस आग का कौन है? आग के रिश्तेदार आप हैं कि आप हैं, या फिर वो आग का पूरा घिरा हुआ भट्टी चूल्हा? आग का रिश्तेदार कौन है भाई? आग का रिश्तेदार आग। पानी का रिश्तेदार पानी। बोलो हाँ। आग का रिश्तेदार कौन? और पानी का रिश्तेदार। तो फिर आपका कौन? आप ईश्वर के अंश हो तो आप परमात्मा के हो, वहीं जाओगे। सीधी सी बात। सारी नदियां कहां जा रही हैं? जोर से। सारी नदियां समुद्र में क्यों जाती हैं? क्योंकि वो नदियां, नदियों का जल समुद्र का ही अंश है। किसका अंश है जल? इस धरती पे कहीं भी पानी बरसेगा, वो पानी किसका अंश कहलाएगा? समुद्र का। तो अंश हमेशा अपने अंशी की तरफ भागता है। नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी की तरफ भागता है। कोई भी चीज आप छोड़ो, पृथ्वी पे गिरता गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। क्यों? क्योंकि धरती पे कोई भी चीज वो पृथ्वी तत्व है, इसलिए पृथ्वी की ओर। अंश हमेशा अंशी की तरफ भागता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग किसके अंश हो? जोर से। आप ईश्वर के अंश हो, इसलिए ईश्वर की तरफ भागना आपका स्वाभाविक धर्म है। इसलिए व्यक्ति भगवान की तरफ भागता है, और भागना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आग किसकी तरफ भागती है? संसार की हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर एक आग है जो नीचे से ऊपर चलती है। बोलो हाँ। आप माचिस जलाओ तो माचिस की जो तीली जलेगी, तो जो ज्योति है वो नीचे की तरफ नहीं झुकेगी, वो लौ उसकी ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? जब गुरुत्वाकर्षण नीचे है तो आग की ज्योति भी नीचे जानी चाहिए ना। क्यों मैया? जब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहता है कि हर चीज नीचे की तरफ जाएगी, तो आग की ज्योति ऊपर क्यों जाती है? बताओ क्यों भैया?
साइंस पढ़ते होगे। बताओ साइंस का सिद्धांत क्या कहती है? विज्ञान, हर चीज ऊपर से नीचे आती है। जब हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आग ऊपर की ओर क्यों जाती है? और केवल आग नहीं, आग का अवशेष धुआं भी ऊपर ही जाता है। जब हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण, तो आग ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि आग सूर्य का अंश है। आग किसका अंश है? सूर्य का। तो जिसका जो अंश है वो उसी तरफ भागता है। पानी समुद्र का अंश है तो पानी, नदियां समुद्र की तरफ भाग रही हैं। पृथ्वी का अंश सब कुछ है तो सब गुरुत्वाकर्षण नीचे पृथ्वी में भाग रहा है। और आग सूर्य का अंश है। सूर्य का, आग का मूल तो सूर्य है, तो आग सूर्य की ओर भागती है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। तो हम प्राणी मात्र भी ईश्वर के अंश होने से हम ईश्वर की तरफ चलते हैं। इसलिए ईश्वर की तरफ चलना धर्म है, ईश्वर की तरफ ना चलना अधर्म है। ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक पक्ष बोल रहा हूं मैं आपको। आध्यात्मिक पक्ष तो है ही, पर मैंने विज्ञान के तरीके से भी आपको यह सिद्ध किया कि हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए स्वाभाविक हम ईश्वर की तरफ भागते हैं, मंदिरों की तरफ भागते हैं, भगवान के नाम की तरफ भागते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के। ध्रुव जी को माँ ने कहा, जा तपस्या कर बेटा। चले गए ध्रुव जी। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाने पीने में संयम किया। 5 माह तपस्या की। 6वें माह में भगवान नारायण हरि का रूप बना के ध्रुव जी के आगे दर्शन देने खड़े हो गए। ध्रुव जी ने दर्शन किया, आंखें खोली तो भगवान सामने। 5 माह की तपस्या ऐसी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ऐसा जाप किया, गुरु वचनों पर ऐसा भरोसा किया कि ध्रुव जी जपते 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 भगवान को पा गए। भगवान जैसी अनमोल वस्तु को पा गए। भगवान ने कहा, पुत्र ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने के लिए तपस्या नहीं की, पर आप, भगवान ने कहा कुछ तो ले लो। कुछ नहीं। तब भगवान ने कहा कि आपके मन में राज्य की कामना थी, इसलिए आपको हम 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस माँ ने अपमान किया वही सम्मान करने के लिए खड़ी हो गई और तरह तरह से स्वागत किया। ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक राजा रहे। अपने भाइयों को, भाई के लिए यक्षों को मारा, युद्ध रोका। मनु जी के कहने पर कुबेर जी ने वरदान भक्ति का दिया। ध्रुव जी ऐसे हैं, उनका विवाह हुआ, पत्नी के संग रहे, बच्चे हुए और अंत में ध्रुव जी पुत्र को राजा बनाकर ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के अंत में भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। बस ये याद रखिएगा कि भक्ति कभी मरती नहीं, भक्त कभी मरता नहीं। ध्रुव जी आज भी जिंदा है, मीराबाई आज भी जिंदा है। जो भगवान का भक्त है वो थोड़ी मरता है। ये व्यवहार में शरीर मरता है, पर कोई मरता थोड़ी है। अच्छा बताओ, मरना, लोग मरते हैं कि नहीं मरते? मरते हैं। कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर मरता है। तो बताओ, शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से शरीर बना। जब आदमी मरता है, घड़ा मिट्टी से बना, और जब घड़ा टूट गया तो क्या आप ये कह दोगे कि मर गया? अरे माटी का घड़ा बना था, टूट गया तो माटी में मिल गया। यदि उस मिलने के प्रोसेस को आप मृत्यु कहते हैं
तो फिर आप कहते रहिए, पर मरा तो कोई नहीं। घड़ा कहां चला गया? माटी में मिला। ऐसे जब आप चलते हो तो आपका पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, और आपका अग्नि तत्व अग्नि में। जो तत्व से आप बने हैं वो तत्व उसमें विलय हो जाता है, उसे आप कहते हैं मर गया। जब आप मरोगे तो आपके पांचों तत्व कहां चले जाएंगे? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। क्यों भैया? आप कितने चीजों से मिलके बने हैं? जब मरोगे तो कहां जाएंगे ये पांच चीजें? भाई हम सदा नहीं हैं, पर ये पांच तत्व तो सदा हैं। हमारे ना रहने पर भी अग्नि जल वायु आकाश रहेगा। तो हमारे शरीर से अग्नि निकल के कहां चली जाएगी? अग्नि में मिल जाएगी। जल कहां चला जाएगा? जल में। अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश। अब मरा कौन ये बताओ? कौन मरा? कोई नहीं मरता। शरीर की तो मैं बात कर रहा हूं कि शरीर पांच से बना, पांच तत्वों में मिल गया। मरा कौन? ये जो मरना है, आप लोग कहते हो मर गया, ये मरना क्या है? एक अफवाह। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी समाये, जल में जल समाये, उस प्रोसेस को आप लोग मृत्यु कहते हैं। मिलने को मृत्यु समझते हैं आप। जहां जल जल से मिल रहा है, अग्नि अग्नि से, वायु वायु से। हमने पांच तत्वों से लिया, बाद में वो पांच तत्व जस के तस वापस कर दिए। उस वापसी के प्रोसेस को आप कहते हो मर गया। बोलो हाँ। सच तो ये है कि कोई कभी मरता ही नहीं है, ना तो कोई कभी जन्म लेता। फिर आप क्या कहोगे? आत्मा ना जन्म लेती है ना, गीता में यही तो कहा, ना तो आत्मा जन्म लेती है और ना तो आत्मा मरती है। अब आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है? आओ इसे वैज्ञानिक उदाहरणों से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिजली कहां से बनती है? बोलो बोलो। पानी से, कोयला से, इत्यादि। बिजली पानी से बनती है। अच्छा ये बताओ, बिजली पानी से बनती है तो बिजली तारों में दौड़ती रहती है, तो ये बताओ वो दौड़ दौड़ के जाती कहां है? आपके घर का कूलर चलाती है, आपके घर का पंखा चलाती है, और फिर चला के कहां चली जाती है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहते हो लाइट चली गई, कहते हो ना, अरे लाइट चली गई। ये बताओ लाइट जाती कहां है? जोर से। आप सब ना कह, अरे लाइट चली गई, लाइट गोल। ये कहां गोल हो जाती है? बताओ जरा, लाइट कहां चली जाती है? बोलो, कहां चली जाती है? पड़ोसन के घर जाती है कि कहां जाती है लाइट? अच्छा ये बताओ, जब लाइट चली जाती है तो क्या पानी से लाइट खत्म हो जाती है? पानी से बिजली खत्म हो जाती है? पानी में। अच्छा ये बताओ, बिजली का आविष्कार कब हुआ? मान लो उदाहरण के लिए कि आज से 200 साल पहले हुआ, 300 साल पहले हुआ। माना कि बिजली का आविष्कार 400 साल पहले हुआ, लगभग मोटा मोटा जोड़ लो। एक बात बताओ, यदि बिजली का आविष्कार 200, 300, 400 साल पहले हुआ तो क्या 400 साल पहले के पानी में बिजली नहीं थी? 500 साल पहले जो पानी था, क्या उस पानी में बिजली नहीं थी? जोर से।
बिजली तो सदा से थी, पर कोई आया और उस बिजली को प्रकट करके दिखा दिया। ज्ञान और विज्ञान, अंतर क्या है? ज्ञान और विज्ञान। कहते हैं ज्ञान होता है, पर ज्ञान को व्यक्ति जब क्रिया में लाके खड़ा कर देता है, जब दिखा देता है ज्ञान को, तो वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है। जैसे पानी में बिजली है, ये हो गया ज्ञान। पानी में क्या है? पानी में बिजली है, कोयले में बिजली है, ये सबको ज्ञान है। ये छोटा बच्चा भी जानता है कि पानी में बिजली है। पानी में बिजली है, ये तो हो गया ज्ञान। पर ये बच्चा पानी से बिजली प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रकट कर दे वो है विज्ञान। तो ज्ञान से विज्ञान, जिसने पानी से बिजली प्रकट की, तो बिजली तो तब भी पानी में थी जब वो आदमी पैदा नहीं हुआ बिजली बनाने वाला। तो बिजली तो सदा से थी, अभाव कभी नहीं था, पर प्रकट नहीं कर पाए। उसी तरह भगवान भी सदा से हैं। कोई ध्रुव प्रहलाद पैदा होके प्रकट करके दिखा देता है, तो कोई प्रकट नहीं कर पाता। सदा से परमात्मा है, ईश्वर सदा से है। भगवान जब ध्रुव जी अपने परम धाम को गए, जिसे ध्रुवलोक कहते हैं, भगवत धाम चले गए। कोई आत्मा कहते हैं ना जन्म लेती है और ना मरती है। तो एक बात बताओ, बिजली जन्म लेती है कि मरती है? बिजली का जन्म है कि मृत्यु है? बोलो। ना तो बिजली का जन्म है और ना तो बिजली की, जब चाहो प्रकट कर लो तो जन्म कह दो, जब चाहो तो वो सिस्टम तबाह कर दो तो मृत्यु कह दो। आप अपने हिसाब से जन्म मृत्यु कह सकते हैं, बट बिजली का ना जन्म होता और ना, वो सदा से व्याप्त है, वो कभी ना मिटेगी। जब पृथ्वी में प्रलय होगा तब भी तो पानी पानी होगा, तो उस प्रलय के पानी में भी तो बिजली होगी, पर कोई प्रकट करने वाला होगा नहीं। तो है पर प्रकट नहीं हो पा रही। जब प्रलय होगा तो पृथ्वी काय में डूबेगी? बोलो। पानी में। तो पानी में डूबेगी तो पानी तो तब भी रहेगा ना जब प्रलय होगा। जब कोई नहीं रहेगा तब भी पानी रहेगा। इसलिए ना भगवान नारायण पानी पे लेटे हैं, क्षीर सागर पे, दूध के सागर में, तो कभी जल के सागर में। शेष सैया पर भगवान लेटे हैं सागर पे। भगवान का नाम है नारायण। नार कहते हैं पानी को, नारायण। जो नार में शयन करें, नार मतलब जल में शयन करने से उनका नाम पड़ा नारायण। जब पृथ्वी डूब जाएगी तब भी पानी रहेगा, तो पानी सदा रहेगा। इसलिए भगवान उसमें रहते हैं जो सदा रहेगा, इसलिए पानी में लेटे हैं भगवान। इसलिए शालिग्राम भगवान कहां मिलते हैं? पानी में, गंडकी नदी में, क्योंकि भगवान का निवास स्थान ही जल है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे बिजली कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, जन्म लेती नहीं, बिजली मरती नहीं, उसी तरह आत्मा भी उस बिजली की तरह है, जो ईश्वर के जहां पानी होगा वहां बिजली होगी, अब कोई प्रकट ना कर पाए। उसी तरह जब तक भगवान है तब तक आत्माएं हैं, क्योंकि सारी आत्मा उस परमात्मा से प्रकट हो रही है। अब परमात्मा ना होए तो आत्मा ना होए, भाई जल ही नहीं है तो बिजली नहीं है। जब तक जल है तब तक बिजली है, जब तक परमात्मा है तब तक आत्मा है, और परमात्मा अविनाशी है तो फिर आत्मा भी
इसलिए ना आत्मा का जन्म होता ना तो आत्मा, समझ में आई? इसलिए आत्मा को गीता में कहा गया है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो ये इसी सिद्धांत पर बात की जाती है। इसका मूल आधार यही है कि आत्मा इसलिए नहीं मरती क्योंकि ईश्वर का अंश है, और जब ईश्वर ही नहीं मरेगा तो आत्मा क्या मरेगी? पानी नहीं मरेगा तो बिजली क्या मरेगी? बिजली को मारने के लिए पानी को मारना पड़ेगा। बोलो हाँ। ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन हुए, अंत में भगवान के धाम चले गए। इन्हीं के वंश में हुए भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान भगवान से मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। अब यहाँ एक छोटी सी कथा में भागवत जी में सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीव हत्या पाप है। कौन सी हत्या पाप है? अच्छा ये बताओ, हिरण को मारना पाप है कि पुण्य? शेर को मारना पाप है कि पुण्य? पाप है। तो फिर आप लोग सवाल करते हो कि यदि जीव हत्या पाप है तो फिर राम जी हिरण का शिकार करने क्यों गए? फिर दशरथ जी हिरण का शिकार करने क्यों गए? उसी हिरण के चक्कर में तो श्रवण कुमार को बाण लग गया था, दशरथ जी का शब्द भेदी बाण। अब आप लोग ये सवाल बार बार करते हैं कि गुरुजी जब जीव हत्या करना पाप है तो फिर राम जी ने शिकार क्यों किया? दशरथ जी ने शिकार क्यों किया? क्यों मारा? भाई गलत है। तो सुनो, इसका बहुत, देखो मैं हर उत्तर आपको वैज्ञानिक कसौटी पर दूं, इसका भी उत्तर मैं आपको वैज्ञानिक पहलू से देता हूं। आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, जो डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट को चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या नहीं? जो डॉक्टर बनने चला है वो सबसे पहला इंजेक्शन आदमी को लगाएगा कि बंदर को लगाएगा कि चूहे को लगाएगा? बंदर में, चूहे में डॉक्टर लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोलो हाँ। कोई भी सर्जरी होगी, डॉक्टर को यदि सर्जरी सिखाई जा रही है, बच्चे को यदि सर्जरी सिखाई जा रही है तो वो डायरेक्ट आदमी पे ना सिखाई जाएगी कि चल ओटी में चल तू पहले ऑपरेशन कर। सीधा उसे ओटी नहीं ले जाया जाएगा। क्यों? ओटी बोलते हैं कि ओडी? ओटी ऑपरेशन थिएटर है ना। आप लोग सब जानते हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं। सुनो, जब डॉक्टर बनना हो किसी को तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चूहे को पूरा काटना पड़ता है, फिर टाके लगाना सिखाया जाता है कि टाके ऐसे लगाते हैं। कोई डायरेक्ट आदमी को थोड़ी टाके लगाना सिखाते हैं। क्यों जी, ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? हाँ, अब ये बताओ कि चूहे मारना पाप है कि पुण्य? उत्तर जोर से भाई। जीव हत्या पाप है तो चूहा मारना भी पाप है, परंतु डॉक्टर चूहा मारे एक्सपेरिमेंट के लिए तो वो उसे पाप ना लगेगा। उसे पाप क्यों ना लगेगा? क्योंकि वो लोगों के इलाज के लिए वो एक विद्या सीख रहा है, वो पढ़ाई का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा बन गया? वो क्या बन गया? पढ़ाई का एक
हिस्सा बन गया, उसी तरह से पहले के राजा लोग जंगल में जाते और हिरण का शिकार करते। क्यों? उस हिरण का, जो हिरण उद्दंड है। उद्दंड मतलब कुछ जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों को परेशान करते हैं, तो हिरण सबसे तेज भागता है। तो राजा हिरण का जब शिकार करता था तब राजा पर प्रजा विश्वास करती थी कि हाँ, हमारा राजा श्रेष्ठ योद्धा है, इस योद्धा की शरण में हम प्रजाजन रहेंगे तो हमारा राजा दुश्मनों से हमारी रक्षा कर पाएगा। तो प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए वो राजा की पढ़ाई का एक हिस्सा था। पहले के जमाने में जितने राजकुमार होते थे जो राजा बनने की दौड़ में थे, क्या बनेंगे ये? जो राजा बनता था उसे शेर का शिकार करना पड़ता था। जाओ शेर मार के लाओ, इससे पता चल जाएगा कि अब देखो पहले के जमाने में क्या था, आपने छावा मूवी देखी होगी, तो छावा को क्या किया कि शेर के पिंजरे में डाल दिया था। और ये सत्य था, पहले लोग शेर पालते थे और अपने दुश्मन को शेर के सामने फेंक देते थे। शेर, अब इससे क्या होगा, आपको शेर से लड़ना पड़ेगा। ये एक शिक्षा है, ये एक चैप्टर था, पढ़ाई थी, शेर को कैसे पराजित किया जाए। ऐसे ही थोड़ी कह पहले राजा कोई डरपोक राजा बन जाएगा तो प्रजा कैसे विश्वास करेगी डरपोक राजा पे। तो राजा को शेर से लड़ना पड़ता था, आर या पार, या शेर तुम्हें खाएगा या तुम शेर को मार के साबित करो कि तुम प्रजा को बचा सकते हो संकट में। पहले तो ये पढ़ाई थी ना साहब, हिरण को मारना, निशाना देखना। अब जैसे अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। अब जब चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया होगा और बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी? बोलो कि बची होगी? जिस चिड़िया की आंख पर अर्जुन ने निशाना लगाया और जब बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी, मर गई होगी। तो अब आप कहो जी चिड़िया को मारना पाप है। हाँ, चिड़िया को मारना पाप है, हम मारे आप मारो तो पाप है। अब मैं चूहे मारने लग जाऊं, अब मैं जाऊं और एक बंदर मार डालूं तो मुझे कानूनी कार्यवाही के तहत जेल जाना पड़ सकता। मैंने बंदर क्यों मारे? ये सरकारी संपदा है। आप मोर नहीं मार सकते, मारोगे जेल जाओगे। आप बंदर मार दो तो जानबूझ के आपके गाड़ी के नीचे धोखे से कोई आ जाए वो अलग विषय। लेकिन डॉक्टर लोग तो एक्सपेरिमेंट के दौरान कितने बंदर मर जाते हैं, कितने चूहे मर जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। उसी तरह गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखा रहे तीरंदाजी। वो शिक्षा का एक अंग है कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगा और चिड़िया जब गिरी तो उसकी आंख पर तीर घुसा तो सिद्ध हो गया कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर। ये उस टाइम की पढ़ाई है, सारी चिड़ियों को नहीं। ये नहीं कि अब चिड़िया मारती रहना, सारे शेरों को मारती रहना, सारे हिरणों को मारती रहना, कभी 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 तो ये सिद्ध करना पड़ता। इससे क्या होता, जैसे अभी हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पर जब हम भारी पड़ गए तो भारत के लोगों का अपनी सेना पर विश्वास घटा कि बढ़ा? बोलो भाई, जब युद्ध होंगे तब ना आपको पता लगेगा कि कौन कितना ताकतवर है। यदि हमारी सेना कमजोर पड़ जाती तो हमारे भारत के लोगों का सेना पर से विश्वास कम हो जाता। इसलिए सेना को आपने देखा होगा कि 12 महीने सेना अभ्यास करती रहती युद्ध का। हर देश की सेना क्या करती रहती है? ऐसे ही जैसे आज की सेना हर दिन अभ्यास करती रहती, ऐसे उस जमाने के राजा और राजकुमार सदा युद्ध के लिए अभ्यास करते रहा करते थे कि पता नहीं कब
किससे युद्ध करना पड़ जाए, इसलिए वो हिरण का, समय समय पर शेर का, चिड़िया की आंख पर, ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई ये डराने के लिए भी था कि देखो हम इतने श्रेष्ठ योद्धा हैं, हमसे पंगा। हाँ, समय समय पर ना अब देश क्या करते हैं, अपनी ताकत दुनिया को दिखाते रहते हैं। परमाणु बनाया तो फोड़ दिया, भाई हमने भी तो परमाणु बनाया था भारत ने, तो परमाणु का सफल परीक्षण किया, तब ना दुनिया को पता लगा कि हमारे पास परमाणु है। फोड़ना तो पड़ेगा साहब। और सुनो, जब परमाणु का सफल परीक्षण हुआ तो उस परमाणु में कोई ना कोई तो मरा होगा। चिड़िया ही सही मरी होगी, कुत्ता ही सही मरा होगा। बोलो हाँ। आप परमाणु का ट्रायल करेंगे और सोचें कि कोई मरे ना, संभव है? बोलो। समुद्र में करेंगे तो मछलियां मर जाएंगी, समुद्र में करेंगे तो कोई तो मरेगा, क्योंकि यही प्रकृति है, आप इससे बच नहीं सकते। राम को भी हिरण का शिकार करना पड़ता है, तब ना रावण की नाभि में जाके बाण लगा। राम ने रावण को कहां बाण मारा? क्योंकि उसकी नाभि में क्या था? अमृत था। यदि अमृत नाभि ना फोड़ते, अमृत ना उसका सुखाते अग्नि बाण से, तो वो मरता ही नहीं। मार तो रहे थे, वो जिंदा हो जाता था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, अमृत कुंड था। इसलिए राम जी ने बाण कहां मारा? अब इतने ये बताओ कि जब रावण जैसे मायावी की नाभि में बाण मार दिया, इससे सिद्ध होता है कि राम अच्छे धनुर्धर होंगे। बोलो हाँ। और धनुर्धर है। अच्छा ये बताओ कि हमारे सैनिक 1 साल तक अभ्यास ना करें युद्ध का, तो ये युद्ध का क्रिया भूल जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए ये लोग खाली जगह पर फायरिंग भी करते रहते हैं। सैनिक क्या करते रहे? फायरिंग। हाँ दादा दादा दादा। बोलो हाँ, ताकि भूल ना जाए। अब रोज किसके सामने जाके मारें गोली? तो पेड़ पौधों पर कहीं बना लिया, ड्रम खड़ा कर लिया, बोरा खड़ा कर लिया, रेत से भर के दे दे दे। युद्ध का नियम समझो। अब ये बताओ, हम किसी को मार दें तो सरकार हमें जेल डाल देगी, पर हमारी सेना आतंकवादियों को मारती रहती है। आए दिन कोई ना कोई मरता है आतंकवादी, तो बताओ सैनिकों को जेल होता है? जब मर्डर करना अपराध है इस देश में, तो सैनिक भी तो आतंकवादी मारती है, क्योंकि वो सेना के लिए सही है। कुछ चीज हमारे लिए सही नहीं है, पर सेना के लिए, सुनो, एक सा नहीं हो सकता ना सबके लिए। आम अब देखो, मुझे मिलता है 50 रुपया का साबुन, पर सैनिकों को मिलता है 30 रुपया का साबुन। बोलो हाँ। कैंटीन ना उनकी अलग होती है, सैनिकों की, उनको सस्ता मिलता है। बोलो हाँ कि ना? अब आप कहो जी सरकार तो क्या कर रही है, देखो सैनिकों को सस्ता दे रही है, हमें महंगा दे रही है। क्या करें? ये व्यवस्था, भेद करना पड़ेगा। आजकल लोग कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम भी मानते नहीं होना चाहिए, तो फिर मिटा दो भेद। फिर प्रधानमंत्री में और सरपंच में भेद क्यों होता है? मिटाओ फिर आप भेद। क्यों भैया? प्रधानमंत्री में और विधायक में भेद है या नहीं? विधायक आएगा तो आके चला जाएगा, पता ना लगेगा, पर प्रधानमंत्री आएंगे तो हल्ला हो जाएगा। उनकी सेना अलग है, उनकी सिक्योरिटी अलग है, उनका प्रोटोकॉल अलग है। क्यों? क्यों मेरी मां? आप कहते हो भेद मिटाओ, तो बताओ भेद मिट सकता है? आप मिटा के बताओ। प्रधानमंत्री और सरपंच भेद है या नहीं? ये प्रकृति की व्यवस्था चलेगी ही ऐसे। अब लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कितने हैं? 4 हैं।
ब्राह्मण क्या है, एक व्यवस्था है। क्षत्रिय क्या है, एक व्यवस्था है। वैश्य क्या है, एक व्यवस्था है। अब लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भेद नहीं होना चाहिए। भाई जब भेद प्रधानमंत्री और सरपंच में है तो ये भेद भेद भेदभाव के लिए नहीं था, ये भेद व्यवस्था बनाने के लिए है। क्योंकि व्यवस्था बनाना है तो भेद करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके दोस्त की मां आपकी क्या लगी? जोर से जोर से जोर से। आपके दोस्त की मां आपकी मां, आपके दोस्त की बहन क्या लगी आपकी? और आपके दोस्त की पत्नी आपकी क्या लगी? बदल गया ना, भेद खड़ा हो गया। जब दोस्त की मां मां लगी, दोस्त की बहन बहन लगी, तो दोस्त की पत्नी भाभी क्यों लग रही है? भेद है या नहीं? अब आप कहो नहीं जी भेद मिटाओ, तो मिटाओ भैया, तू ही शुरू कर फिर। क्या बिना भेद के सृष्टि चलेगी? बोलो हाँ या ना। आप मिटा के दिखाओ भेद। अच्छा ये बताओ, आपके कितने हाथ हैं? आपके हैं, पर इन दोनों हाथ में भेद है या नहीं? जोर से बोलो हाँ। आपके शरीर में ही भेद है। आपका यह हाथ जब आपके गालों में जाता है तो आप धुलते नहीं हो, पर आपका यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आप धुलते हो। भेद क्यों कर रहे हो? जब गाल में लगाया था तब तो नहीं धुला, शौच करने के बाद काहे धुल रहे? मतलब आप भेदभाव कर रहे हो अपने हाथ से। बोलो भेद है या नहीं? और ये भेद एक व्यवस्था है। बोलो हाँ। इसलिए कुछ मूर्ख हमारे देश में रहते हैं जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। अरे ये व्यवस्था है, ये कोई छुआछूत के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। ये एक व्यवस्था, जैसे दाहिना हाथ और बायां हाथ एक व्यवस्था है, उसी तरह व्यवस्था है ये। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है, शूद्र एक व्यवस्था। इसलिए हमें ये सब मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि यदि हम नहीं मानेंगे तो व्यवस्था क्या होगी? आज हमारे देश में यही तो हुआ, अव्यवस्था फैल गई। अब देखिए क्या हुआ, आज की न्यूज में आपको सुनाऊं। हमारे देश में छिंगुर बाबा है। कौन बाबा? छिंगुर बाबा। वो छिंगुर बाबा क्या कर, देखो बने क्या है बाबा, मतलब है मुसलमान। छिंगुर पीर है, एक मुसलमान है, पर क्या बन गए? बाबा। किसका नाम ले लिया? हिंदुओं के साधुओं का, ताकि बदनाम कौन हो? सनातन धर्म। और सनातन धर्म का छिंगुर बाबा सनातन धर्म का अवलंब आश्रय लेकर के क्या करता? लड़कियां सप्लाई करता, धर्मांतरण करता। ब्राह्मण की लड़की होगी तो 15 लाख देगा। और सोचो बाबा इतना पैसे वाला, उसको विदेशी फंड मिलता कि ब्राह्मण की लड़की का धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू का मुसलमान बनाएगा, तो 15 लाख रुपया देता था। क्षत्रिय की लड़की के वो 13 लाख देता था, वैश्य की लड़की के इतना, और फलानी लड़की का इतना, सबके उसने बांट रखे थे। और कितनी 20-25 लड़कियां फंस गईं। बोलो हाँ या ना। अब बताइए, इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करेगा। यदि ब्राह्मण का काम मुसलमान भी करने लगा तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। न्यूज वालों ने पकड़ा
15-20 ऐसे साधु पकड़े जो मुसलमान थे, जो गांव गांव भीख मांगते, भिक्षा साधु बन के वो तुम्हें ज्ञान देते। बाद में पता चला कोई उसमें से ये मुसलमान था, कोई ये मुसलमान था, कोई ये। अब सोचिए कि मुसलमान बाबा बन के, साधु बन के किसी की लड़की को लेके चले जाएं और गलत कर दें तो बदनाम कौन होगा? साधु बदनाम होगा, संत समाज बदनाम होगी, सनातन धर्म बदनाम। आप क्या कहोगे? लो बाबा ऐसे होते हैं। अरे ये भी तो देखो कि बाबा के रूप में कौन है। आजकल बाबा बनना सबसे सरल है। रावण भी सीता मैया को चुराने आया तो साधु बन के आया। इसलिए कहता हूं कि साधु कौन होना चाहिए। इसलिए ना कहा कि ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, छत्री छत्री का काम करे, ताकि तुम्हारे बीच में कोई पांचवा ना के घुस जाए छिंगुर की तरह। बोलो हाँ। वरना ये लोग क्या करेंगे? कालनेमी बन करके सनातन को। आज देखो आप लोगों की श्रद्धा साधु संतों पर है। अब हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, और कोई दूसरा साधु आए और वो साधु, अब देखो इतना बड़ा कारोबार फैला रखा छिंगुर बाबा ने। अब वो जब लड़कियां सप्लाई कर रहा है तो बदनाम, यदि वो उसका पता ना लगता कि मुसलमान है तो बदनाम कौन होता? अरे बाबा ऐसा करते हैं। फिर अपने देश में कुछ लोग बैठे हैं ठेकेदार, जो बाबाओं को दिन रात गाली देने लग जाते हैं, सनातन धर्म को गालियां देने लग जाते हैं। तो कर कोई रहा है और सजा सनातन को मिलेगी। फिर लोग कहेंगे कि सनातन धर्म के साधु संत ऐसे हैं। इसलिए कहता हूं कि कोई भी साधु ना बने हमारे यहां। इसलिए आपको एक बात बता दूं, आज तक मैंने ये बात नहीं बताई पर आज बताता हूं इस चक्कर में कि देखो छिंगुर जैसे लोगों को साधु बनने का कोई अधिकार नहीं है सनातन में। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि जो सन्यासी होता है ना, सन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। यदि कोई और लेगा तो वो सन्यास की मर्यादा का उल्लंघन करेगा, उसका पालन बड़ा कठिन है, सब नहीं कर सकते। आप लोगों ने आजकल क्या किया? तू भी बन जा, तू भी बन जा, तू भी कर ले, तू भी नहीं। साहब सारे काम सब करेंगे तो व्यवस्था बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। हिंदुओं का काम हिंदू करेगा, मुसलमान का। अब मैं पीर पैगंबर बन जाऊं तो बताओ मेरे से कुछ नहीं आता, पीर पैगंबर बन के करूंगा क्या? इसलिए यदि हिंदू मुसलमान बन जाए तो भी व्यवस्था बिगड़ेगी, और मुसलमान हिंदू बन जाए तो भी व्यवस्था। इसलिए आपने देखा होगा मुसलमान कन्वर्जेशन कराता है, ईसाई कन्वर्जेशन कराता है, पर हिंदू कभी किसी से नहीं कहता कि तुम छोड़ दो अपना धर्म, हिंदू बन जाओ। हम किसी को कन्वर्जेशन नहीं कर, हम कहते हैं जो थे वापसी आ जाओ। तुम हिंदू थे तो हिंदू। हम किसी मुसलमान को हिंदू क्यों बनाएं? हमें जरूरत नहीं, हमारे हिंदू कम है, हम क्यों एक बीमारी मोल ले लें? हम कभी किसी मुसलमान को हिंदू नहीं बनाते। हमें पता है कि यदि ये हिंदू बन भी गया तो ये रायता ही फैलाएगा। इसलिए तू जहां है भैया वहीं ईमानदारी से रह, गलत ना कर, जहां तू वहीं रह। तू मुसलमान है, मुसलमान ही रह। क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा कन्वर्जेशन से नहीं आ सकती। हिंदू की विचारधारा तो खून में होती है। अब खून कैसे बदलोगे? हिंदुत्व खून में होता है, ना कि काटा पीटी में। हाँ या ना? इसलिए अब हिंदू कहां से लाओगे? हिंदू तो कोई हिंदू माता और हिंदू पिता के संयोग से जो संतान पैदा होती है उसे हिंदू कहते हैं। गधे को शेर का चोला पहना दोगे तो गधा शेर ना हो जाएगा। शेर बनाए नहीं जाते, शेर तो बने बनाए पैदा होते हैं।
शेर बनाए नहीं जाते, शेर तो बने बनाए पैदा होते हैं। मैं इस बात से बड़ा आश्चर्य हूं कि पता नहीं ईसाई लोग क्यों ईसाई बनाते, क्योंकि तुम्हारी ईसाई अभी कम है जो और बनाने पे लगे हो। यदि तुम्हें इतनी चिंता है, सोचो ईसाई बनाए जाते हैं, मुसलमान बनाए जाते हैं, एक हिंदू है जो भगवान के घर से बना बनाया पैदा होता है। इसलिए हम सनातनियों को अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हमें ईश्वर ने, मुसलमानों को किसी इंसान ने बनाया है। अब जो मुसलमान बने तो आपका धर्म परिवर्तन छिंगुर ने कराया, छिंगुर बाबा ने कितनों को मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनाए जाते हैं छिंगुर बाबा जैसे लोगों के द्वारा, पर हिंदू बनाए जाते हैं भगवान के द्वारा। मतलब मुसलमान बनना सरल है, पर हिंदू बनना बड़ा कठिन है साहब। हिंदू तो तब बनोगे जब परमात्मा चाहेगा, और मुसलमान तो तब बन जाओगे जब छिंगुर जैसे लोग चाह लेंगे पैसे के बल पर। इसलिए सनातन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे छिंगुर बाबा जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैया किसी को भी साधु ना मान लेना, वरना सीता मैया ने गलत को साधु माना तो अपहरण हो गया। तुम भी किसी को भी साधु ना मान लेना। हम तो कहते हैं कोई भी साधु संत हो, आज की जो जरूरत है उस पर मैं बोल रहा हूं कि सारे साधु, कोई भी संत तुम्हारे द्वार पर आए तो संत के भाव से प्रणाम करो, पर आधार कार्ड जरूर चेक करना चाहिए। सनातन धर्म के बारे में थोड़ा उससे जानकारी निकालो, तू क्या जानता है। क्योंकि हमारे यहाँ साधु लोग सब समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वेद पुराणों को जानते। जो गायत्री ना जाने, जो हनुमान चालीसा ना जाने, वो काय बात का साधु है। तो हमारे यहाँ के साधुओं को तो पढ़ाया जाता है, परंपरागत होते हैं, उन्हें रामचरितमानस का पाठ याद होगा। ऐसे कोई भी साधु, कोई भी सेना नहीं हो सकता, कोई भी सैनिक नहीं हो सकता ना साहब। अब मैं टोपी लगा के चला जाऊं तो मैं थोड़ी सैनिक बन जाऊंगा। सैनिक बनने की एक अपनी वहां की विधि है, वहां का अपना सिस्टम है। कोई भी थोड़ी ऐसे ही साधु संत कोई भी नहीं बन जाता। साधु संत बनने के लिए आजकल क्या हो रहा है, कोई भी साधु बनने को तैयार है। घर पे हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर चल। ले, पत्नी ने 4 बातें क्या सुनाई, बाबा जी बन गए। बेटे ने 4 लाख जमाया, बाबा जी बन गए। बाबा जी के चेला बन जाओ, साधु की शरण में रहो, साधु के बताए रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधु भी बनो तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करो। इससे क्या होगा, सनातन। अच्छा ये बताओ, भारत के साधु संत ही सनातन धर्म को नहीं जानेंगे तो इससे सनातन धर्म कमजोर होगा कि मजबूत होगा। अब छिंगुर बाबा जैसे लोग यदि सनातन की बात करेंगे तो ये सनातन बाबा जी बन के घर में घुसेंगे और बाद में तुम्हें धर्मांतरण करा देंगे, मुसलमान बना देंगे हिंदू से। बोलो हाँ। अब ये कितने आज मैंने समाचार में, न्यूज में देखा कि 15-20 बाबा खड़े थे, कालनेमी नाम दिया गया उनको, कि ये लोग ना साधु बन के, गले पे माला है और बड़े भगवा कपड़ा पहने, दाढ़ी बाल बड़े बड़े, और ये सब कह रहे हैं कि साधु हैं। और बाद में पता चला कि कोई उस्मान है, कोई असीम है, कोई अब्दुल है। बात समझ में आई? बेटा ये वाला कूलर बंद कर दो, इसमें करंट है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब सोचिए कि वो छेंगुर बाबा जिसके घर गया होगा तो वो उस घर की बेटियों को किस नजर से देखा होगा? अब सोचिए आप, उस घर की लड़कियों को वो कैसे देखा होगा? इसी नजर से ना, किसको कितने की खरीद लूं, मौका मिलते इसे सप्लाई कर दूं, बेच देता। सोचिए। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है, पर ये देख लो कि जो जहां आपकी श्रद्धा है वो कौन, पहले ये तो पता लगा लो कि वो हिंदू है कि कोई मुसलमान है। 5-7 साल पहले एक और न्यूज मैंने देखी थी कि कोई एक मुसलमान थे, वो गुरु बन गए थे, उनका नाम था गुरु जी, और वो सबकी जन्म कुंडली देखा करते थे और जन्म कुंडली के आधार पर वो महामृत्युंजय का जाप करवाते थे। सोचिए, एक मुसलमान जो पानी पी पी के सनातन को गालियां दें, वो महामृत्युंजय का जाप कराएं, उससे आएगा महामृत्युंजय? और वो कुंडली देख रहे थे। धर्म की, रावण भी सीता मैया को चुराने आया तो धर्म की आड़ लेकर आया। इसलिए साहब, धर्म को धर्म बनाओ, धर्म को धर्म ही रहने दो, धर्म की आड़ पर सनातन को कहीं नुकसान ना हो जाए, इसका भी ख्याल हम सनातनियों को रखना है। इसका ख्याल किसको रखना है? हम सनातनियों को रखना है। और ये छेंगुर जैसे एक नहीं है, अभी ना जाने और कितने छेंगुर छिपे होंगे समाज में, जिनको अभी ओपन करना बाकी है। एक पकड़ा गया है, बाकी तो ना जाने कितने हैं। हाँ या ना? इसलिए कोई भी हो, एक बार आधार कार्ड चेक कर लेने में बुराई नहीं। सनातन कोई एक दिन से नहीं हो सकता सनातनी। आजकल आप लोग ना किसी को भी कुछ भी आप मान लेते हो, किसी पर भी नहीं लट्टू हो जाया करो मेरी मां, वरना आपकी बहन बेटियां कल को खतरे में गईं तो बाद में ना कहना कि हमें किसी ने आगाह नहीं किया, सचेत नहीं किया। सनातन धर्म सोचिए, इतना श्रेष्ठ धर्म है कि सनातन धर्म में जन्म लेना बिना भगवान की मर्जी से व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। कहते हैं आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं, धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। सनातनी होना अपने आप में गर्व का विषय। इसलिए हम सभी सनातनी संगठित रहें, आपस में लड़े ना। जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? एक व्यवस्था है, इसे व्यवस्था के रूप में स्वीकार करो। इसलिए कहा कि ब्राह्मण क्या करेगा? वेद पुराणों का वाचन करेगा, क्षत्रिय तलवार चलाएगा, वैश्य को काम दिया तुम पैसे का काम करो, शूद्र का काम किया कि आप सबका साथ दो और सबकी सेवा करो। अच्छा ये बताओ, आज के 100 साल पहले, 50-60 साल पहले की बात कर लो, 50, बताओ आज के 50-60 साल पहले क्या इस देश में कोई बेरोजगार था? था? जोर से। हमारे देश में सबके पास क्या था? रोजगार था। आज हमारे देश में क्या आ गई? क्यों आई? इसका कारण बताओ। इसका कारण यही है कि आप वर्ण व्यवस्था नहीं मान रहे।
अब मैं इसका एक साइंटिफिक कारण बताऊं, सुनो। लोहार का काम क्या था? लोहे का काम करना। आजकल लोहार अपना काम नहीं कर रहा है। कुम्हार का काम था घड़ा बनाना। आजकल कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा, आजकल घड़ा कौन बना रहा है? चाइना। दिया कौन बना रहा है? चाइना। चाइना के दिया भारत में बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? अरे कुम्हार जब दिया बनाता और कुम्हार के दिया बनाए हम खरीदते तो भारत का पैसा भारत में रहता। अब भारत का पैसा दिया के बहाने चाइना जा रहा है। कुम्हार के पास रोजगार था दिया बनाने का, अब कुम्हार दिया नहीं बना रहा है, कुम्हार कुछ और कर रहा है। इसलिए ना वो घर का रहा ना वो। अब ये बताइए, हमारे देश में जितने मोची समाज के लोग हैं, मोची समाज का पैतृक काम था जूता इत्यादि बनाने का, था कि नहीं? अब हमारे देश में जूता कौन बना रहा है? बाटा। जूता कौन बना रहा है? जब सारा जूता का काम बाटा ने ले लिया तो भारत के सारे मोची समाज क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब जूता कौन खरीदे उनसे? यदि मोची का बनाया जूता आप सदा खरीदते तो मोची को रोजगार मिलता और भारत का पैसा भारत में रहता, बाहर ना जाता। अब मोची ने अपना काम छोड़ दिया जूता बनाने का। अब जैसे हमारे देश में हो गया बढ़ई। क्या हो गया? बढ़ई का काम था लकड़ी का, फर्नीचर का काम। अब बढ़ई ने अपना काम छोड़ दिया, अब बढ़ई कुछ और करने लग गया। तो बढ़ई का काम अब बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हें फर्नीचर रेडीमेड बाजार में दे रही हैं, अब उसका रोजगार चला गया। कुल मिला करके हमने अपने अपने काम छोड़ दिए, जिसका जो काम था। अब देखो, ब्राह्मण का काम है कथा सुनाने का, कथा सुनने का, तो ये दास अनिरुद्ध कथा सुनता भी है और आपको कथा सुनाता भी है। हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हमारे पिताजी भी पूजा पाठ करते थे, मंदिर की पूजा करते। हमारे दादाजी भी पूजा पाठ करते, हमारे दादाजी के पिताजी भी पूजा। हमारी वही पीढ़ी आज भी हमने अपना, अब मैं भी नौकरी करने लग जाऊं, मैं अपना पैतृक काम क्यों छोड़ूं? आप लोगों ने क्या किया कि अपना अपना पैतृक काम छोड़ दिया। पैतृक काम ही आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस काम में आप मजे हुए हैं। इसलिए जिसका जो काम है वो उस काम को बेहतर करे और अच्छा बनाए और उसे विशाल बनाए और उसमें ग्रोथ पैदा करे और रोजगार पैदा करने की क्षमता रखे। क्यों जी? बाटा जूता बनाता है तो क्या हमारे मोची भाई जूता नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बनाए, और वो भी इतने बढ़िया जूता बनाए कि 10-20 लोगों को आप रोजगार दो, 100-200 लोगों को रोजगार दो और आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये क्या होगा? फिर ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय का काम क्षत्रिय। इससे हम लोग पहचानेंगे कि ये ब्राह्मण एक क्षत्रिय है। ऐसे में कोई बीच में कोई हमारे यहाँ छिंगुर बाबा जैसे लोग नहीं घुसेंगे। यदि हम अपनी पहचान ही मिटा देंगे तो कोई छिंगुर जैसे बीच में घुस जाएंगे और पूरा सिस्टम को बिगाड़ देंगे। बात समझ में आई? किस किस को समझ में आ गया? हमारे यहां काम से पहचान होती है। किससे पहचान होती है? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। छिंगुर बाबा जब बाबा बनके किसी के घर गया होगा तो लोगों ने उसे क्या समझा होगा? कि ब्राह्मण है, पंडित है। क्या बोला होगा? क्या समझा होगा? बताइए ना। पंडित ही समझा होगा। पंडित बनके घुस गया ना एक मुसलमान, इसका मतलब है कि ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करे। इसलिए कहते हैं कि कुछ काम ब्राह्मणों के हैं वो ब्राह्मणों के पास ही रहने चाहिए, कुछ काम क्षत्रियों के हैं वो। ये एक कोड वर्ड था, ये पासवर्ड है। काम एक पासवर्ड है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मतलब दूर से देख के समझ जाएगा कि ब्राह्मण। जैसे सिख की पगड़ी, सिख के माथे पे पगड़ी है
तो आप दूर से देख के समझ जाइए कोई सिखा रहा है। पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी पगड़ी बता देगी कि तुम, हमारे माथे का तिलक बता देगा कि मैं कौन हूं। हमारे यहां एक पासवर्ड थे, उस जमाने की भाषाएं थी ये कि तलवार है मतलब क्षत्रिय, पहचान थी सबकी। लेकिन आज हमने आधुनिकता में सारी पहचान गवा दी। आर्ट, आप बात करते हो आर्ट की, दुनिया का सबसे उम्दा सबसे बेहतर आर्ट हमारे देश में है। क्या था? अच्छा एक बात बताओ, कुम्हार जो मिट्टी से घड़ा बनाता है, वो कुम्हार कौन है? क्या वो वैज्ञानिक नहीं है? बोलो। जिसने ताला बनाया, ताला किसने बनाया? पंडित जी ने बनाया कि क्षत्रिय ने बनाया कि वैश्य ने बनाया? ताला का आविष्कार किसी शूद्र ने किया होगा, वो भी तो वैज्ञानिक है। क्योंकि ये सब काम थे ना पुराने। बोलो हाँ। तो सब अपने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक थे, रिसर्चर थे, सब अपनी नई नई रिसर्चें लाते और समाज की सेवा में वो रिसर्च समर्पित करते। एक बात बताओ, महाराणा प्रताप की तलवार जो है उसे महाराणा प्रताप ने बनाया या किसी लोहार ने बनाया? बोलो। फिर तो लोहार को आप वैज्ञानिक नहीं मानोगे जिसने ऐसी तलवार बनाई, 40 किलो की तलवार महाराणा प्रताप चला रहे हैं। आजकल हमारे देश में युद्ध होता है तो हथियार खरीदने सारे लोग जाते हैं अमेरिका। लेकिन उस जमाने में जब युद्ध होता था तो हथियार खरीदने कोई अमेरिका नहीं जाता था, लोहारों के पास जाया करते थे और लोहारों से खरीदा करते थे और लोहारों के पास रोजगार होता था। व्यवस्थाएं, इतना बड़ा देश लाखों साल से यूं ही नहीं चला आ रहा है, तुम 70 साल में पागल हो रहे हो। लाखों साल से ये देश, ये संस्कृति चली आ रही है और तुम 70 साल में सब तहस नहस किए जा रहे हो और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो। 70 साल में तुमसे व्यवस्था ना सुधर रही, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल से इस देश को संचालित किया है। बोलो हाँ कि ना? ये भारत कितना पुराना है? 70 साल पुराना है कि करोड़ों साल पुराना? फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है। ठीक कह रहे हो आप, संविधान से चलता है। पर यह बताइए 1950 में संविधान लागू हुआ तो क्या उसके 1950 के पहले यह देश नहीं चल रहा था? जब अंग्रेज नहीं आए थे तब यह देश नहीं चल रहा था? जब मुगल नहीं आए थे तब यह देश नहीं चल रहा था? जब से संविधान लागू हुआ तब से ही चल रहा है। संविधान लागू हुआ तब से कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, हाँ या ना? जब संविधान नहीं था इस देश में तब बलात्कार कोई करता था, रावण ने सीता को चुराया, सर्वनाश किया। दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश की, सर्वनाश किया। पहले दंड ऐसा होता था, सर्वनाश किया जाता था। आज जब से संविधान आया तब से बलात्कार करने वालों के साथ, बलात्कार करने वाले लोग आज भी ना उन्हें फांसी हुई ना उन्हें मृत्यु दंड मिला, कोई सजा नहीं, आज भी सुरक्षित है। हमारे भारत में राज्य है बंगाल, वहां एक डॉक्टर लड़की के साथ बलात्कार हुआ था कुछ साल पहले, भूल गए आप सब लोग। उसकी आंखें फोड़ दी थी बलात्कारी ने, आज तक उसको फांसी हुई हो तो बताओ? यहां आज जब से कानून लागू हुआ तब से यहां बलात्कारियों को फांसी नहीं होती। और पहले बलात्कारियों को भगवान कृष्ण के जमाने में दुर्योधन जैसे बलात्कारियों का सर्वनाश हो जाता था, ये दंड था, तब भी यह देश चल रहा था। बोलो हाँ। राम के जमाने में रावण जैसे लोग, तब राम के जमाने में कोई नारी 12 बजे रात को बाहर है, कोई छेड़ नहीं सकता था, जरा भी जरा देख लेता तो उसका सर्वनाश कर देते थे राम जी। रावण जैसों की लंका जला दी कि नहीं? फिर ये न्याय, ऐसे न्याय होना चाहिए। अब
इन 70 सालों में व्यवस्था बनी नहीं। व्यवस्थाएं, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था और अब क्या है? अब बताओ क्या है? अब स्टील की चिड़िया भी नहीं है। बोलो हाँ, स्टील भी चाइना से आता है। बोलो हाँ कि ना? और सुनाऊं भारत की कथा कि भगवान की सुनाऊं? वैसे भारत और भगवान दो नहीं है, भारत की कथा ही भगवान की कथा है। पर आपको समय समय पर समझाना पड़ता है, वरना छिंगुर बाबा जैसे लोग आपकी बहन बेटियों के साथ कहीं विश्वासघात ना कर दें। सबसे बड़ा कष्ट है विश्वासघात करना। सबसे बड़ा पाप क्या है? आपने विश्वास किया और विश्वासघात कर दिया जाए तो ईश्वर क्षमा नहीं करते कभी। मनु जी महाराज के एक बेटा हुए उत्तानपाद, जिनके यहां ध्रुव जी हुए और भगवान की कृपा से उनका कल्याण हुआ। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, जिनके यहाँ भरत जी हुए। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये। भाई भक्तों, भरत जी नाम के एक राजा थे। भागवत जी में एक कथा है, उन्होंने सब छोड़ दिया और गंडकी नदी के तट पर गए, पर मरते समय उनका मन एक मृग में लग जाने से उनकी गति बिगड़ गई। इसलिए कहता हूं, मरते समय भगवान में चित्त लगाना। भरत जी जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। तीसरा जन्म मनुष्य का हुआ। राजा रघुगण को उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। एक अजामिल नाम के पापी की कथा है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान का नाम जपता है तो उद्धार जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, अजामिल के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? नारायण। अजामिल के मरते समय बेटे का नाम निकला मुंह से नारायण। अजामिल के बेटे का नाम नारायण जब मुंह से बोला, मरते समय जब यमदूत आए पकड़ के ले जाने लगे तो अजामिल डर के चिल्लाया, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, भगवान ने सुन लिया। एक नाम निकल जाने से पापी अजामिल का उद्धार हो गया। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि आप काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर जिह्वा पे सदा भगवान का नाम रखिए, क्योंकि भगवान का नाम ही आपका कल्याण कर सकता है और कोई नहीं। भगवान का नाम क्या करेगा? कल्याण करेगा और कोई नहीं। अजामिल का कल्याण हो गया नाम के बल पर। एक बार देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान किया, जिससे गुरुजी नाराज होके चले गए। अब सोचो, झिंगुर बाबा ने कितने लोगों को गुरु मंत्र भी दिया होगा। अब कौन सा मंत्र दिया होगा ये तो झिंगुर बाबा जाने और चेले जाने। इसलिए ना कहते कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ। इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग परंपराओं को फॉलो नहीं करते। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको और बताऊं।
आप लोग आज के जमाने में अपनी बेटी के विवाह को लेकर या बेटे के विवाह को लेकर चिंतित हैं या नहीं, कि पता नहीं लड़की कैसी मिल जाए, लड़का कैसा मिल जाए, बेटी का जीवन खराब ना हो जाए, बेटे का जीवन खराब ना हो जाए, ये चिंताएं हैं ना। आज का जब समाज देखते हैं कि लड़कियां अपने पति को निपटा देती हैं, ड्रम ब्रम में पैक करके भाग जाती हैं, तो आपको भी डर लगता कहीं मेरा बेटा भी पैक ना हो जाए ड्रम में। आज के जमाने में लड़कियां उनको मार के उनके पति लोग कुकर में पका देते हैं, उनके प्रेमी। तो डर तो लगता ही है ना कि भाई हमारी बेटी या हमारे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये गलत कब से होने लग गया, ये संभावनाएं कब से? एक बात बताओ, मैंने एक सर्वे किया, मैंने अपना एक सर्वे किया, आप भी कर लेना फिर सहमत होना। चलो बताओ, तलाक के केस शहर में ज्यादा हैं कि गांव में? आप ऐसा करिए, शहर की जनसंख्या टोटल करिए, माना कि शहर की आप 10 लाख संख्या लीजिए, किसी शहर में आप मानो 50 लाख लोग रहते, किसी बड़े शहर में 50 लाख लोगों में कितना तलाक दर है, और वही 50,000 लोग आप गांव के इकट्ठे कर लो, 100, 200, 500, 1000 गांव मिलाओ, और 1000 गांव 2000 गांव मिलाओ, और सब गांव मिला के 50 लाख जनसंख्या करो, तो गांव में तलाक ज्यादा निकल के आएंगे कि शहर में? जोर से, शहर में। अच्छा, पति पत्नी में शादी के बाद जो ये रिश्ते टूटने की संभावना है, मन मुटाव की संभावनाएं हैं, ये शहरों में ज्यादा है कि गांव में? शादी के बाद धोखा मिलना, ये गांव में ज्यादा है कि शहर में? मैंने सर्वे किया, मेरे अपने गांव में, मेरे दोस्त के गांव में, मैंने अगल बगल के 10-20 गांव में फोन लगा के पूछा, पता करवाया, तो हमारे क्षेत्र में किसी गांव में एक भी तलाक के केस आज भी नहीं, एक भी। और हमारे यहां जो शादियां होती हैं वो आज भी शादियां सफल ही होती हैं। हमारे गांव में आज तक ऐसी कोई शादी नहीं है कि जो असफल हुई हो, कि शादी के बाद पत्नी भाग गई हो या पति ने ना रखा हो, ऐसा कोई नहीं, एक केस नहीं। क्यों? क्योंकि गांव के लोग आज भी शादी विवाह करने के पहले खूब आज भी पड़ताल करते हैं। आज भी गांव के लोग लड़की लड़के का विवाह वहां करते हैं जहां लड़की लड़के को एक दूसरे को वो पहले से जानते हैं। गलतियां शहर के लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। शादी विवाह कहां करना चाहिए मैया? पहले के लोग कहां करते थे? कोई जान परिचित की हो, कोई बताता था कि भैया उस गांव में लड़की रहती है, मैं उसे जानता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि वो मेरी रिश्तेदार है या सगी है, या मैं उसका आचरण मैं जानता हूं। पहले ना एक गारंटर होता था, आज के गारंटर की तरह नहीं, आपका मित्र ही, आपका गांव के लोग बचपन से। क्या है, हमारे जैसे आपकी रिश्तेदारी 10-20 गांव में है, तो आपका आना जाना 20 गांव में है। जरा समझो, आपका आना जाना कितने गांव में है? 20 गांव में, क्योंकि 20 गांव में आपकी रिश्तेदारी। तो उस 20 गांव में कोई ना कोई लड़की तो आपको दिखी होगी, कोई ना कोई लड़का दिखा होगा। जब बार बार जाते हैं तो आपको बार बार वो लड़की मिलती होगी, बार बार उस पर नजर पड़ती होगी, तो आप उसका आचरण व्यवहार समझते होंगे कि ये बार बार मिलती है, इस लड़की का या इस लड़के का आचरण अच्छा है, तो क्या मैं अपने, मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्या मैं संबंध, तो यहां से संबंध की शुरुआत हो जाती, और वो रिश्ता कभी धोखा नहीं देता था। आजकल आप लोग इतने पढ़ लिख गए कि शादी.com में लड़कियां ढूंढ रहे हैं। कहां लड़कियां सर्च कर रहे हैं? शादी.com। अब शादी.com में तो कैसी मिलेंगी? अब ये पत्नी आ रही है कि आतंकवादी आ रही है, कौन जाने।
आपने कभी उसको जाना नहीं, समझा नहीं, वो कैसी है, किसके थ्रू आ रही है, क्या विचार लेके आ रही है, किस विचारधारा की है, क्या खाती है, क्या पीती है, कब जागती है, कब सोती है। भाई सब ना देखा जाएगा। लंबा रिश्ता चलाना है तो रिश्तों को मजाक ना समझिए, रिश्तों में गंभीरता लाइए। पहले के, अच्छा एक बात बताओ, पहले के लोग अपनी लड़कियों का, अपने लड़कों का ब्याह जल्दी कर देते थे, 14 साल में, 15 साल में, 16 साल में। बताओ आप लोग, वो लोग सही थे कि गलत थे? जोर से, बूढ़े ना बोलो, बच्चों को बोलने दो। बेटा बताओ, पहले जल्दी शादी कर देते थे, वो लोग सही थे गलत थे? जोर से, क्यों? आप बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। पहले के लोग लड़कियों का ब्याह जल्दी कर दे, लड़का भी छोटा ही था, 16 साल का लड़का है तो 15 साल 14 साल की लड़की है। बताओ सही थे पुराने लोग कि गलत थे? जोर से, हैं? गलत थे? सही थे? हाँ, आज के लड़का लड़की कहते हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ लड़के कहते हैं पहले के लोग गलत थे, और वो आज के लड़का लड़की अपने को कहते हैं कि हम लोग सही है, हम लोग शादी करते हैं 25 साल में, 30 साल में। आज के लड़का लड़की शादी करते हैं 25-30 साल में, ठीक है करो, पर एक बात बताओ मुझे, एक रेशो निकाल के देना मुझे, कैलकुलेशन निकाल के देना, बताना आज जितनी लड़कियां शादी करती हैं या लड़के शादी करते हैं, तो बताइए कितने परसेंट उस लड़की या उस लड़के में वो लोग चरित्रवान हैं। शादी के पहले आज की लड़कियां कहां रह लेती हैं, लड़के कहां रह लेते हैं? लिव इन में। अब लिव इन में रह चुके हो तो तुम तो शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? अब तुम पतिव्रता नारी कैसे बनोगी? जिस हमारे देश में क्या बोला, पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी वो होगी जो पति के सिवा जिसे पराये पुरुष ने कभी स्पर्श भी ना किया हो। अब तुम्हें यदि स्पर्श किसी ने कर लिया तो तुम पतिव्रता कैसे कहलाओगी? बोलो हाँ। जबकि पहले के जमाने में जब 16, 17, 18 साल में विवाह हो जाता था तो उस समय उनके अंदर कोई वासना ही नहीं थी, और जब पहली बार लड़की के अंदर कोई वासना जागी या लड़के के पास कोई वासना, जब पहली बार लड़का लड़की जवान हुए और जब वासना जागी तो उनके पास उनकी पत्नी मौजूद थी, किसी और की तरफ देखना ही नहीं था। आज के जमाने में जब वासना जागती है तब पत्नी या पति होते ही नहीं है, क्योंकि शादी 30 साल में, उसके पहले लिव इन में रह चुके होते हैं। तो आप ही बताइए कि शादी के पहले 10 पुरुषों के संग रहना, 10 स्त्रियों के संग रहना, ये सही है? या जिससे प्यार किया, जिससे हाथ मिलाया, सारी जिंदगी उसके संग रहना? और ये तब संभव है कि जब आप पहली बार, आपको किसी स्त्री या पुरुष की जरूरत पड़े तो वो पति पत्नी के रूप में आपके पास अवेलेबल है। साथ में रह के पढ़ो। आज के लड़कियां लिव इन में रह के पढ़ रहे हैं कि नहीं? जब तुम गैर मर्द गैर नारी के संग रह के पढ़ सकते हो तो अपनी पत्नी और पति के संग रह के क्यों नहीं पढ़ सकते? हम कहते हैं आज के अच्छा ये बताओ, आज के लड़का लड़की कितने साल में लिव इन में चले जाते हैं? 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का लिव इन में चालू हो जाता। बोलो हाँ। यही तो हमारे पुरखे करके गए कि 17-18 में तुम्हारी शादी कर देते थे, कि जब आज तुम लिव इन में रह रहे हो तो भैया शादी कर लो फिर रहो, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बताओ पहले के लोग गलत थे कि आज के? इसलिए जो लड़की या जो लड़का 4 जगह पहले वो रह चुका है लिव इन में, वो किसी एक पत्नी के संग या पति के संग बंध के कैसे रहेगा, ये तो बताओ। अच्छा ये बताओ, आप लोग कैसी बहू चाहती हो, जो लिव इन में रह चुकी है वो, या लिव इन वाली ना? आप ही बताओ। चलो, आपको कैसी लुगाई चाहिए? लिव इन में रहने वाली? बोलो भाई। मैया कैसी बहू चाहिए? जो लिव इन में पहले रह चुकी हो? कैसा लड़का चाहिए? जो पहले लिव इन में रह चुका हो पराई स्त्री के संग?
ना तो आप अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढोगे लिव इन वाला। बोलो भाई, आज समाज लिव इन का पक्षधर बनी बैठी है। कुछ लोग लिव इन का पक्ष लेते हैं, तो उनसे पूछो कि तुम अपनी बहू जो लाओगे तो लिव इन वाली लाओगे? आपको पता ना हो तो भले आप स्वीकार कर लो लिव इन वाली लड़की या लड़के को, पर पता चल जाए कि ये रह चुकी है या रह चुका है तो आप स्वीकार ना करेंगे। कहते ना, दूध में मक्खी गिर जाए तो वो नहीं पिबता, पर किसी ने मक्खी गिरी हो और निकाल दी, आपको पता ही नहीं था तो आप पी जाओगे। पर सामने सामने मक्खी तो नहीं निकली जाती ना। बोलो हाँ कि ना। तो बताओ, पहले की परंपराएं सही हैं या आज की? इसलिए पहले तलाक का केस सनातन में 0 था। आज के 100 साल पहले देख लीजिए भारत को उठाकर, पूरे भारत में एक भी तलाक का केस नहीं था आज के 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले। बोलो हाँ। बल्कि मैं 100 क्यों कहूं, 80 कहूं तो अति संयोक्ति ना होगी। आपको पता है भारत में सबसे पहले तलाक किसने लिया था? नहीं पता? सर्च कर लेना। हमारे देश में सबसे पहला तलाक, सनातन की बात कर रहा हूं मैं, सनातन। मुसलमानों के यहां तो तलाक 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 पहले से था, हम सनातनियों की बात कर रहे हैं। हमारे सनातन में सबसे पहला तलाक किसने लिया? पता करना आप लोग अपनी बुद्धि से। हैं? किसने? राबड़ी ने। राबड़ी जी तो अभी भी लालू जी के साथ रहती हैं। हैं? पहला तलाक किसने लिया? आप सर्च करना, पता करना, कुछ आप भी जानो देश के बारे में। हम कहते हैं कि हमारे देश में तलाक था ही नहीं आज के अधिक से अधिक 100 साल। ये बीमारी तब से घुस गई जब से लिव इन चक्कर चालू हो गए। पहले के लोग बड़े माइंडेड थे। लड़का कितने साल में बिगड़ता है? क्यों भैया, लड़कों के बिगड़ने की उम्र कब चालू होती है? हैं? 18, 19, 20, 21। लड़की की उम्र कब चालू होती है बिगड़ने की? उसकी भी 18, 19। पुराने लोग समझ गए कि छोरा अब बिगड़ने वाला, पहले ही क्या किया? शादी कर दी, जिम्मेदारी का बोझ कंधे पर रख दिया, बोले पत्नी आई चल कमा के खवा। तो वो कमाने में लग जाता था, यहां वहां ताकना झांकना बंद। अब जिसके कंधे पे कोई जिम्मेदारी नहीं, बाप कमा कमा के दे रहा है, तो वो क्या कह रहा है? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अब आज के बच्चों का गुरु कौन है? बॉलीवुड। और बॉलीवुड सिखा रहा है कि ताको, ताकते रहते तुझको। आज के बॉलीवुड सिखा रहा है जब प्यार किया तो डरना क्या। इसलिए छोरा छोरी दिन रात प्यार किए जा रहे हैं, समुद्र के किनारे प्यार कर रहे हैं, सड़कों में खड़े हो के प्यार कर रहे हैं, क्योंकि गाना सुना है जब प्यार किया तो। अब किसी का डर नहीं, ना माँ का, ना बाप का, ना समाज का, ना जमाने का। आज के लड़का लड़कियों को डर है? खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, डर नहीं, क्योंकि बॉलीवुड ने सिखा दिया कि डरने की जरूरत। हाँ, पहले का समाज थोड़ा डरता था, इज्जत को लेके चलता था। आजकल तो लोग इज्जत उतार के चलते हैं। पहले तो कपड़े उतारने को, द्रौपदी के कपड़े उतारा था दुशासन ने तो महाभारत हो गया, तैने कपड़े क्यों उतारे? आजकल तो मैं किसी को कपड़ा पहनने का कह दूं तो वो छोरी महाभारत करने लग जाए। तुमने कपड़ा पहनने को कैसे कह दिया? एक पत्रकार बहन आ गई न्यूज वाली, बोली महाराज जी हमारी स्वतंत्रता पर आप आघात कर रहे हैं, कह रहे हैं कपड़े पहनो। लो भैया, अब कपड़े पहनने का कह दिया तो वो लड़ने लग गई मेरे से, क्यों कह दिया? तो मैंने कहा यार घूमो तो मैं जैसे घूमना। ये कौन सा युग चालू है? हाँ, यहां कपड़े पहनने का कह दो तो महाभारत। बोलो हाँ। पहले तो दुशासन को उतारना पड़ता था कपड़े, आजकल तो उतारना भी नहीं पड़ता, अपने से उतार उतार के घूम रही है।
आज दुशासनों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आजकल उनके भीतर ही दुशासन चला गया। वो दुशासन को खा गई कि तू अंदर रह, मैं खुद उतारती हूं। बोलो हाँ कि ना। वृत्तासुर नाम का एक राजा, एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी नाराज हो गए। तब गुरु जी को देवराज इंद्र ने अपना इमरजेंसी गुरु बनाया। विश्वरूप महर्षि त्वष्टा ऋषि ने, जब इंद्र ने गुरु की हत्या की, ब्रह्म हत्या लगी, बांटा जल में, झाग के रूप में स्त्रियों में बांटा, वृक्षों को दिया, पृथ्वी को दिया। बाद में इंद्र मुक्त हो गए और वृत्तासुर प्रकट हुआ और वृत्तासुर और इंद्र की लड़ाई में वृत्तासुर मारे गए। पर वृत्तासुर ने मरते समय भगवान को याद किया। क्या याद किया? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता सिंधोया। वृत्तासुर ने स्तुति की, प्रभु मैं आपका दास नहीं, आपके दासों का दास बन जाऊं। बड़ी कृपा कीजिए प्रभु, मुझे देखो, या तो भगवान के पांव पकड़ लो या भगवान के भक्त के पांव पकड़ लो। यदि आपने भगवान के पांव नहीं पकड़े और आपने भगवान के भक्त के पांव नहीं पकड़े तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। एक बार इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव भगवान, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? कहा कि इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म तो भक्त था। क्या था? भक्त चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी पर पुत्र नहीं था। एक बेटा संत की कृपा से हुआ, पर वो 5 साल तक जिया और 5 साल बाद उसकी अपनी सौतेली माताओं ने जहर दे के मार दिया उस बालक को। जब वो बालक मरा तो राजा रानी रोए के बेटा मर गया। अच्छा, राजा रानी को पता नहीं कि मेरी सौतेली पत्नियों ने ही इसको मार डाला है। नारद जी आए, नारायण नारायण। चित्रकेतु ने कहा, महाराज मेरे पुत्र को जीवित करिए। नारद जी ने अपने तपोबल से जीवित कर दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। बेटे को गले लगाने गए तो बेटे ने कहा, पिताजी खबरदार, ये बताओ आप कौन हैं? पिता ने कहा, मैं तेरा पिता। तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के पिता हैं ये बताओ। आपको पता है? अच्छा आप लोग बताइए कि आपका इस धरती में, आपके इस धरती में कितनी बार जन्म हो चुके हैं? आप लोग कितनी बार आ चुके? करोड़ों बार आप जन्म ले चुके और करोड़ों बार आप मर चुके। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में कुछ आपका हिसाब किताब बाकी था तो वो चुकाने आया था, अब चुक गया, अब मैं जा रहा हूं। पिता ने पूछा कि बेटा क्या हिसाब बाकी था, मुझे बताओ। तब पूछा, तब कहा कि मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था। मैं पिछले जन्म में कौन था? मैं एक भिखारी था और जब भिखारी था तो मैं आपके द्वार पर भीख मांगने आया, तो आपने मुझे थोड़ा गेहूं का आटा दिया, गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले कंडे दिए। शाम का टाइम था, मैंने आग लगा दी कंडे पर, और जब आग लगाई तो उस कंडे में चींटियां बहुत थी। आपने देखा होगा ना, पुराने कंडों में सूखे गोबर में क्या हो जाती हैं? चींटियां। इसलिए जब भी चूल्हा जलाओ, आजकल तो वैसे गैस का जमाना है, पर पहले के लोग चूल्हा जलाने से पहले लकड़ी और कंडे को जमीन पर पटकते थे 3-4 बार, ताकि उसमें कोई चींटी हो, चींटा हो, कोई जीव हो तो वो दिख जाए, उसे हटा दे। अब इस बालक ने क्या किया कि चींटियां, आग लग गई, ध्यान दिया नहीं, जल गई।
5 रोटियां आटे से बनाई, 5 रोटियां खाई। अब उस बालक ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैंने आपकी 5 रोटियां खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के चुकाया, और मैंने उन चींटियों को मार डाला आग में जलाकर। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और मुझे जहर दे के मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगा के मैंने रोटियां खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, वरना मुझे भी सबके लिए अलग अलग जन्म लेके सबका हिसाब चुकाना पड़ता। इस कथा से आपको केवल ये समझना है कि जो आपकी पत्नी है, जो पति है, जो पुत्र है, जो पुत्री है, जो माँ, जो बाप, जो कोई भी है, आपसे मेरा पिछले जन्म का कोई ना कोई लेन देन है। आपके पति से आपका कोई लेन देन है, तब तो आप पति के पास हो। ये आपका बेटा, कोई बेटा सेवा कर रहा है माँ की तो कोई माँ को डंडा मार रहा है, कोई सम्मान कर रहा है माँ का तो कोई अपमान कर रहा है। क्यों? कहते हैं ना कि ये बेटा पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मिला है। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, ये सब कैसे मिलते हैं? आपने अच्छे कर्म किए तो परिवार अच्छा है, बुरे कर्म किए तो बेटा बुरा है। इसलिए बेटा को संस्कार दो, संगति अच्छी रखो, और ये सब पिछले जन्म का हिसाब। इसलिए दुखी ना हुआ करो कि बेटा मारता है, पत्नी मारती, ये सब अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो कर्म था वो भोगना पड़ता। मैया ये बताओ आपका बेटा कौन है? आपका बेटा कौन है? आपका पिछला कर्म ही आपका बेटा बन के जन्म में पैदा हुआ। आपकी पत्नी कौन है? आपका ही कर्म है। आपकी पत्नी आपकी आरती उतारती है, मेरे पति देवता, और एक पत्नी लिए डंडा खड़ी है तो एक आरती उतार रही है। कुछ पत्नी ऐसी हैं, ओ मुझे पति जी देवा, मेरे ही पति देवा, घर में बैठी हूँ कब से, मेरी सुधि लेवा। जय 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 पति देवा। तो पति, आपका पति बहुत अच्छा है, आपने पुण्य किए हो। अच्छा नहीं है, कोई पाप का फल पति के रूप में मिला। इसलिए कहता हूं, हम कहते हैं ये मेरा, रहो परिवार में। देखो, पत्नी के संग रहना पड़ेगा, पति के संग, बच्चों के संग रहना पड़ेगा, सबके साथ रहो, पर सबके संग रहकर भी ये भाव रखो कि ये अपने नहीं है। रहो सबके साथ। हमारा धन तो भगवान का नाम है। इसलिए कहता हूं कि और किसी के भरोसे रहोगे तो हानि होगी। रहो जगत में, पर भरोसा जगन्नाथ का ही रखना, छोड़ना मत। भगवान ने वृत्तासुर का इंद्र ने उद्धार किया। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद नाम के एक छोटे से भक्त थे। प्रहलाद जी का पिता हिरण्यकश्यप, उनके पिता, उन्होंने बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने के लिए। प्रहलाद जी से कहा कि चल बता तेरा भगवान कहाँ। कभी आग में जला रहे हैं पर भगवान बचा रहे, होलिका जला रही है पर होलिका जल गई। इसके बाद भगवान के भक्त प्रहलाद को पढ़ने भेजे। पढ़ने गए तो वहां मित्रों को भगवान का भक्त बना दिया। एक दिन गुस्सा करके, खिसिया करके हिरण्यकश्यप ने कहा, चल बता तू जिस भगवान की आराधना उपासना इतनी तल्लीनता से करता है, बता कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप एक ऐसी जगह बता दो जहां मेरा भगवान ना हो। तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो प्रहार किया मुठिका का, खंबा तो टूटा, पर प्रहलाद ने कह दिया था कि मेरा भगवान है। तो भक्त का कहा हुआ वचन कहीं मिथ्या ना हो जाए, तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रहलाद के वचनों को
उनके वचनों का मान रखा और भगवान ने प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यपु को दर्शन दिया और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को मारा। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांग रखा था कि ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं। सोची इतना होशियार था कि वो मरना ही नहीं चाहता था। धरती पर जो आते हैं ना वो मरना नहीं चाहते। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मरना नहीं चाहते होंगे, लेकिन क्या करें, मरना तो पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मरना ना पड़े, सबको मरना पड़ता है। हम सबको एक दिन मर के जाना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु को भी यही लगा कि मैं मरूं ना, पर भगवान ने बोला मारूंगा। हिरण्यकश्यपु बोले कैसे मारोगे, मैंने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है, ना दिन को मरूं ना रात को। अब बताओ। तब भगवान बोले अच्छे से देखना, ये दिन है ना रात है, संध्या का समय, शाम। देखो बेचारा भूल गया कि शाम को ना मरूं। ये वरदान मांगना, कुछ ना कुछ गलती कर ही दे। कितने भी होशियार बन जाओ पर मौत से जीत ना पाओगे, मरना पड़ेगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अघन पूष माह फागुन, किसी में ना मरूं। कब मरूं? तो भगवान बोले 13वां महीना बनाया तेरे लिए पुरुषोत्तम महीना, अब तो मर। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना आकाश से मरूं ना नीचे पाताल में मरूं। भगवान बोले ये गोद में काय को लिटा रखा, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना तलवार से ना। भगवान बोले देख नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए है, सब तुझे मारने की व्यवस्था है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले राम 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 राम। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ऐसे ब्रह्मा रोज बनाता हूं जिसने तुझे वरदान दिया। ब्रह्मा को बनाने वाले भगवान है। चल अब का बोले, चुप दिया भगवान ने। अति का अंत होगा। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्त्वैकतान मतयो वचसां प्रवाही। क्या बताएं मैया, सच्चा भक्त वो है जो निष्काम हो। क्या काम है? कोई कामना, निष्काम। जहां कामना है वहां परेशानियां है। भक्त कैसा हो? कोई कामना ही ना, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं चाहा। आप लोग ना बहुत परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप बहुत कुछ चाहते हैं। वो लोग बहुत कम परेशान हैं जो कुछ नहीं चाहते। हमें केवल दाल रोटी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास कर लो, मिल जाएगी। मेहनत कर लो, उससे ज्यादा चाहिए नहीं तो कहां माथा पची। ये बताओ, जैसे बड़े बड़े गाड़ी बंगला चाहिए तो उसे करना पड़ेगा, ईमानदारी से नहीं मिल रहा तो फिर बेईमानी भी लोग करते। तो क्यों बेईमानी करना है? सुविधाओं के लिए। जो है उसमें प्रसन्न रहो। अच्छा बताओ, सुख कहां मिलता है? आपके कमरे में एसी लगी है, ठंडा है, लेकिन कोई पेड़ की छांव में भी आपसे बढ़िया नींद ले रहा है कि नहीं? आपके पास 50,000 का गद्दा है, लाख रुपया का पलंग है, माना कि, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर जमीन पे पेड़ की छांव में बढ़िया गहरी नींद में मस्त सोते हैं, और आपको बड़े बड़े महंगे गद्दों में ऐसी नींद। बोलो हाँ। जिंदगी परेशान करने के लिए नहीं, आपकी जरूरतों ने आपको परेशान कर रखा है। देखो, आप यहां के देख लेना, देख सकते हैं। आप जब बैठते हो ना तो आपका सोफा बड़ा महंगा होता है, पर सोचिए मैं ये लकड़ी की आसन पर बैठा हूं और इस लकड़ी की आसन में मैंने नीचे कोई गद्देदार वस्तु, एक आसन रखी है बस। ऊपर भी बैठता हूं तो आप देखना जिस आसन में मैं बैठता हूं उसमें कोई गद्दा ही नहीं है, कोई गद्देदार पदार्थ है ही नहीं। सीधा चौकी है, सीधा एक पटिया है, उसमें कुर्सी तो है, ये भी एक कुर्सी है पर इसमें पटिया नीचे है, उसमें मैं बैठा हूं एक पतली सी आसन लगा। अब गद्दों का शौक क्यों रखूं? गद्देदार का क्या है, वो नुकसान और करेगा।
आप लोग सुविधाएं जुटाते हैं पैसा खर्च करके, फिर उन सुविधाओं में रह रह के हो जाते हैं बीमार, फिर अपना इलाज करा के फिर पैसा बर्बाद करते हैं। बोलो हाँ। अपने शरीर को जितना जमीन पर बैठना सीखो, माटी से जुड़े रहना सीखो, पालथी मार के बैठना। अब आप लोग कुर्सी पर बैठते हैं, पर बैठते बैठते इतना अभ्यास हो गया है कि आपको जमीन पर बैठना नहीं आता। बहुत लोग ऐसे हैं अपने देश में जो जमीन पर नहीं बैठ पाते। अब बताइए, तो ये बताओ, इससे आपको फायदा मिला कि नुकसान? इसलिए कोशिश करिए कि जमीन पर बैठना सीखें। सुविधाएं आपको परेशान करेंगी, याद रखिएगा। जितना है पर्याप्त है, रहने को छाया ही चाहिए। अब लोग आलीशान बंगले बनाते हैं, बनाओ, भगवान करें आपके बंगले हों, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। बात सही है कि गलत है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हम तो बहुत कम में गुजारा करने वाले हैं, हमारी कोई कामनाएं नहीं रहती मैया। हम तो जमीन पर सो जाते हैं। हम तो सोचिए, हम एक बार खाते हैं दिन भर में, हमारा खाना भी, खर्चा भी बड़ा कम है, खाने का खर्चा बड़ा कम है। हम खाते 2 बार नहीं है, 1 बार खाते हैं दिन भर में, 24 घंटे में सिर्फ 1 बार। और काम आप लोगों से ज्यादा करते हैं। कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? शरीर फूल जाएगा, गुब्बारे की तरह हो जाओगे ऐसे। उतना ही खाओ जितने की शरीर को जरूरत है। मैं ज्यादा नहीं खाता, काम ज्यादा करो, चलो फिरो दौड़ो भागो। अच्छा, इच्छाएं कम। मेरी कोई इच्छा नहीं है, बताइए क्या इच्छा है मेरी? बस यही इच्छा है कि जो माताएं गौरी गोपाल में रह रही हैं वो सदा ऐसे सुख से रहती रहें, माताओं को भरपेट भोजन मिलता रहे। माताओं के भोजन के लिए मैं आपसे मांगता रहता हूं। मैं आपसे भिक्षा जो मांगता हूं वो मैं अपने लिए नहीं मांगता, मेरी तो अपनी कोई जरूरत नहीं है। बोलो हाँ, मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं, पर जरूरत किनकी है? वृद्ध माताओं की। माताओं को, कल आपको एक माँ ने क्या बताया, उनके बेटे ने बासी रोटी दी, बहू ने बासी रोटी परोस दी, बच्चों का जूठन परोस दिया। जो बच्चे छोड़ देते खा के, वो अपनी सास को परोस देती बहू। मैया ने कल बताया कि मैं बड़े दिनों बाद यहाँ 4 रोटी खाई हूं पेट भर के। सोचिए, अपने बेटा अपनी बहुएं रोटी पेट भर नहीं देती, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा प्रयास करूं, ऐसा काम करूं कि सबको पेट भर रोटी गौरी गोपाल से मिलती रहे। बस इतना। यदि ये दास अनिरुद्ध के छोटे प्रयास से, मेरे भीख मांगने से, मेरे प्रयास करने से यदि किसी को भोजन मिल रहा है, तो गौरी गोपाल में आप देखते हो ना, हजारों लोग भोजन करते हैं। यदि मेरे भीख मांगने से अपमान भी लोग करते हैं तो मेरा ही तो करते हैं। मुझे ढोंगी पाखंडी कहते हैं तो मुझे ही तो कहते हैं। मेरे अपमान से यदि दीन दुखियों का पेट भर रहा है तो मैं ऐसा अपमान भी स्वीकार करने को तैयार हूं।